Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? I hope you are fit and fine and safe at your home. Our today we are going to study. Our today's topic is longitude, latitude, parallels of equator, and meridian of latitude. These are very important topics of this chapter. Very important topic of this chapter. But before going to start these chapter, but before going to start these topics, we are going to recall our previous topic of the lectures, such as map. Do you recall what is map? What I define what is map? Map is a flat drawing of Earth, what we make on a paper. Flat drawing of Earth. And we also learn these different types of map, such as physical map, political map, a relief map. What is physical map? Physical map shows the different landscape of Earth, such as hills, mountains, rivers, deserts, glaciers. And second one is the political or administrative map. The political or administrative map shows the boundaries of a country or town or a city. यानी किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज, टाउन और कंट्री की बाउंड्रीज को एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैप शो करता है. थर्ड वन इज रिलीफ मैप. रिलीफ मैप किसी भी एरिया की जो है वो हाइट और एज कंपेयर विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल को शो करता है कि ये सर्टेन एरिया सी लेवल से कितना हाइट पे है, माउंटेन्स हैं, प्लेन है, या व्हाट काइंड ऑफ फीचर ऑफ दैट एरिया. एंड हाउ टू स्टडी अ मैप, इन विच वी विल लर्न दैट कीज एंड ग्रिड ऑफ द मैप. ग्रिड क्या होती है? ग्रिड हमने बताई थी कि किसी भी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक पूरा वर्ल्ड मैप को जो फ्लैट मैप है, अगर हम उस पर पैरेलल और वर्टिकल लाइंस डालते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रिड. और उस ग्रिड से हम किसी भी कंट्री या सिटी की लोकेट कर सकते हैं, कितने डिग्री नॉर्थ है, कितने डिग्री साउथ पे वो कंट्री लोकेट करता है, तो वो हमें पता चल जाता है. इसके अलावा कीज हमने डिस्कस की थी कि जब हम कोई मैप ड्रॉ करते हैं किसी भी एरिया का या सिटी का या टाउन का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को शो करते हैं, सच एज रेलवे ट्रैक है, रोड्स हैं, ब्रिज है, पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है. इस चीज़ों को छोटा सा शो करते हैं. तो ये हमें बताते हैं कि अगर हम ये शो करते हैं कि इस जगह पे मैप या हॉस्पिटल है, तो इसका सर्टेन एक सिंबल होता है, उस सिंबल को हम वहाँ पे शो कर देते हैं. जाहिर बात है पूरा हॉस्पिटल तो बना नहीं सकते, तो उस पोस्ट ऑफिस, स्कूल या ब्रिज को हम वहाँ पे शो कर देते हैं. तो दो सिंबल्स आर कॉल्ड कीज. तो उससे हम वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस मैप में कौन सी प्लेस जो है ना किस जगह पे है. ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, हमने जो सारा रिकॉल किया उसमें एक चीज़ हमने और रिकॉल की थी. एक चीज़ और रिकॉल करनी कि एक मैप जो हमने बताया था कि मैप जो है फ्लैट ड्राइंग ऑफ अर्थ होता है. लेकिन हम ये भी ऑल्सो नो दैट अर्थ इज ए स्फीयर लाइक जस्ट लाइक अ बॉल. अब एक बॉल स्फीयर जो है उसका ड्राइंग जो है एक फ्लैट ड्राइंग है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है. लेकिन ये जो दीज व्हेन वी गोइंग टू एक्सप्लेन दीज फोर टर्म्स, हम एक इस ग्लोब मैप, वो जो स्फीयर लाइक मैप होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोब. ग्लोब मैप को हम यूज करेंगे. उसमें ग्लोब मैप में कुछ ग्रिड मैप होता है, एक ग्रिड लाइन मैप होता है जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो उसमें ड्रॉ हुई होती हैं. उस ग्रिड मैप के जरिए हम आपको इन चार टर्म्स को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. नंबर वन, पहली जो उसमें लाइन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ लाइन जो है वो ड्रॉ हुई है, और ये पासिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रहा है, running from north to south pole. These lines which are running through north to south poles are called meridians of latitude. क्या कहलाती हैं? Meridian of latitude.
These lines are running north to south poles are called meridian of longitude. Okay, यानी नॉर्थ टू साउथ पोल कहती मेरिडियंस ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. वाइल कुछ लाइन ग्रिड लाइन की जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो ये लाइन जो सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की होती है, एक इमेजिनरी लाइन है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर 0 डिग्री. ओके, अब इक्वेटर के पैरेलल दो इक्वेटर डिवाइड करता है दो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को. इसके पैरेलल जो लाइन ड्रॉ होती है नॉर्थ साउथ और नॉर्थ को, दैट इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. दोज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. और का पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. इक्वेटर के साथ जो लाइंस पैरेलल चलती है दैट इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. जैसे मैं पहले बताया कि इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ द अर्थ से गुजर रही है और वो पूरी एक सर्किल है और वो सर्किल जो है 0 डिग्री पे. इसकी साउदर्न साइड पे भी जो लाइंस है वो 90 है और जो नॉर्थ साइड पे जो लाइंस है दैट इज आल्सो 90 लाइंस. ये 90 लाइन साउदर्न साइड पे है और 90 लाइन जो है वो नॉर्दर्न साइड्स पे है. These are 90 parallels of latitude in each hemisphere. The equator is at 0 degree. Equator is at 0 degree. And the degree is increased north. जब नॉर्थ साइड पे जाते हैं तो डिग्री इंक्रीज होती जाती है और इसी तरह जब डाउन साइड पे यानी साउथ साइड पे हम जाते हैं तो भी डिग्री इंक्रीज होती जाती है. ठीक है. द नॉर्थ पोल इज 90n, दैट इज 90n और ये 90s. 90n और 90s है, यानी जो साउथ पोल पे होगा दैट इज कॉल्ड 90n और जो नॉर्थ पोल पे होगा दैट इज कॉल्ड 90n. The meridian of longitude is also marked as degree. The meridian that is also marked as degree और यहाँ पे ये जो सेंटर में एक लाइन है that is also 0 degree. That is also 0 degree. We made that जो सर्किल है उसका पूरा एक सर्किल का जो कितने डिग्री होता है दैट इज 360 डिग्री. 180 डिग्री और 180 इज 360 डिग्री. जो एक सर्किल का पूरा जो सर्किल की टोटल डिग्री होती है दैट इज 360 डिग्री. ओके. देयर आर आल्सो 360 डिग्री मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड में भी 360 डिग्री होती है क्योंकि एक सर्किल का जो है वो पूरा एक 360 डिग्री होती है. जितनी भी मेरिडियन लाइंस होती है दैट इज पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ओके. All meridian line passing through north pole running through north pole to south pole. और इनमें से एक लाइन ये सेंटर में एक लाइन है दैट इज 0 डिग्री मेरिडियन. 0 डिग्री मेरिडियन. और ये जब 0 डिग्री मेरिडियन है, मेरिडियन इसको क्यों कहते हैं? इन 1884 ये डिसाइड किया गया कि 0 डिग्री मेरिडियन लंदन के एक टाउन ग्रीनविच से के ऊपर से सेंटर ग्रीनविच से जो पास हो रही है. That is why this line is called Greenwich Meridian Line. 1884 में डिसाइड किया गया कि इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन डिसाइड किया गया. ओके. इसी तरह जैसे जिस तरह से यहाँ पे हम नॉर्थ और साउथ जो इक्वेटर से ऊपर जितनी भी लाइन थी उसको 90n कह रहे थे, जो इक्वेटर से डाउनवर्ड थी साउथ साइड पे इसी तरह 90s कह रहे थे. बट सेम लाइक दैट when we explain जो इसकी ईस्ट साइड पे होगी एक मेरिडियन की ईस्ट साइड पे जितनी लाइन होंगी दैट इज कॉल्ड ईस्ट
और जितनी लाइन वेस्ट पे होगी दैट इज कॉल्ड वेस्ट। ओके, जो ईस्ट साइड पे ग्रीनविच मेरिडियन लाइन जो 0 डिग्री लाइन होगी उसके ईस्ट साइड पे जितनी भी लाइंस होगी दैट इज कॉल्ड ईस्ट, और उसको हम एस ई से मार्क करेंगे, और जो वेस्ट साइड पे जितनी भी लाइंस होंगी वी मार्क एज डब्ल्यू, एंड दोज आर ईस्ट, द मार्क एज ईस्ट। 180 मेरिडियन इज एक्जैक्टली अपोजिट टू द 0 मेरिडियन। अब यहाँ पे ये 360 90 और 90 था, इसी तरह यहाँ पे 180 डिग्री एग्जैक्टली टू दी अपोजिट होगा, यहाँ 0 डिग्री के 180 अपोजिट होगा, इसी तरह ये भी अपोजिट होगा। 180 और 180 इज 360 डिग्री, 180 डिग्री 180 डिग्री जब कंबाइन ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा, जो कि एक सर्किल का टोटल जो है वो डिग्री होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म यूज हो रही है आईडीएल। आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? व्हेन वी सी द मैप, मैप देखते हैं तो जापान से जो पैसिफिक ओशन के, जापान से काफी दूर पैसिफिक ओशन में एक इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ की गई है, जो कि ईस्ट और वेस्ट को डिफरेंशिएट करती है, डिफरेंशिएट करती ईस्ट और वेस्ट को। जब हम ईस्ट से उसको क्रॉस करेंगे वेस्ट की साइड पे तो हम 1 डे गेन कर लेंगे, और जब हम उसको वेस्ट से ईस्ट की साइड पे ट्रैवलिंग करते हुए क्रॉस करेंगे तो हम 1 डे लॉस करेंगे। ये इंटरनेशनल डेट लाइन इसको कहते हैं, जो जापान से काफी पैसिफिक ओशन पे एक लाइन ड्रॉ की गई है। इसी तरह हम ये अंदाजा पता चलता है हमके किस जो मुल्क है वो किस वक्त क्या टाइम हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह सेम जैसे अमेरिका में इस वक्त हमारा एक दिन जो है वो तकरीबन 12 आवर्स का डिफरेंस है, वो दे आर बिहाइंड आवर टाइम, 12 आवर्स बिहाइंड अस। तो वो इंटरनेशनल डेट लाइन डिफाइन करती है कि कितना, कौन सा कंट्री कितना क्या टाइम डिस्टेंस है उसका।